Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today topic is how to register trademark in EU. EU stand for European Union. जब भी आपने अपने ब्रांड को जब आपने अमेज़ोन के सिनेरियो में PL को लॉन्च करना है, उसका मतलब यही है कि आपने वहाँ पर अपने ब्रांड को लॉन्च करना है। तो ब्रांड को लॉन्च करने के लिए वहाँ पर आपने एक ब्रांड को रजिस्टर करना होता है। अपने एक ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड लोगो हो गया, ब्रांड का इमेज वगैरह होगी, कोई भी चीज़ जो भी आपने वहाँ पर रजिस्टर करवानी होती है ट्रेडमार्क की शक्ल में, तो उस चीज़ को आप सेलेक्ट करते हैं ताकि हम उस चीज़ का ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें। तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद ही फिर आप वहाँ पर अपने ब्रांड की ब्रांड बिल्डिंग कर सकें। तो आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है जब आपने अपना खुद का ब्रांड वहाँ पर लॉन्च करना होता है, ताकि मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसके आप बच सकें। जिस तरह आप जो हाईजैकर है उनसे आप बच सकें, या जो होलसेल वगैरह के पर्सन हैं जो आपको वो मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग करने से वो आप बच सकें। और भी मुख्तलिफ़ सेवरल ऑप्शन है जो आपको अमेज़ोन आपको ब्रांड रजिस्टर होने पर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल PPC के कुछ एड्स वगैरह हो गए, A+ कॉन्टैक्ट हो गया। तो इस तरह और भी ऑप्शन है जो कि अमेज़ोन आपको जब आपने अपना ब्रांड को रजिस्टर किया होता है तो फिर आपको वो प्रोवाइड करता है। तो ये आप इसको लाजमी इसको रजिस्टर करें जब भी आपने किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जब आपने PL को लॉन्च करना है तो आपको ट्रेडमार्क चाहिए होता है। वैसे भी अगर आपने अपना कोई फ़िज़िकल बिज़नेस करना है या आपने ऑनलाइन बिज़नेस करना है, तो जब भी आपने अपना ब्रांड को लॉन्च करना होता है, चाहे वो फ़िज़िकल है चाहे वो ऑनलाइन है, तो उसके लिए आपको ये मस्ट है कि आप अपने ब्रांड को वहाँ पर ट्रेडमार्क करवाएं। ट्रेडमार्क करवाने के बाद ही फिर आप उस ब्रांड को यूज़ करें, क्योंकि फिर मुकम्मल राइट्स आपके पास होते हैं कि आपका वो ब्रांड नेम, आपका वो ब्रांड लोगो या आपकी वो ब्रांड की पिक्चर कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी यूज़ करता है तो फिर आप उसके अगेंस्ट कोई केस ओपन करके तो उसके ख़िलाफ़ आप कोई ना कोई मुकदमा ओपन कर सकते हैं। तो EU में हम किस तरह ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। फर्स्ट नंबर पे ये है कि आपकी ओनर की डिटेल होनी चाहिए। आपका ओनर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास कंपनी की डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना तो दो सिनेरियो आपके सामने आता है। या तो आप इंडिविजुअली तौर पर वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें, जो कि आप अपनी डिटेल को यूज़ करते वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। और दूसरे सिनेरियो में ये है कि आप अपने ट्रेडमार्क को अपनी कंपनी के बहाव पर आप वहाँ पर रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको एक कंपनी चाहिए होती है, जो कि हम ये रिकमेंडेशन यही करते हैं कि उसी कंट्री के अंदर या उसी मार्केट प्लेस के अंदर आप उस कंपनी को रजिस्टर करें और उसी कंट्री या मार्केट प्लेस के अंदर आप वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें। इससे ये है कि जब भी आप हाईजैकर वगैरह से आप बचने के लिए आपको एक कंसोल मिलता है अमेज़ोन के डैशबोर्ड से। अगर आप किसी और कंट्री या और मार्केट प्लेस के ट्रेडमार्क को यूज़ करके वहाँ पर लिस्टिंग वगैरह करेंगे तो फिर आपको वो कंसोल नहीं मिलेगा जो कि आप हाईजैकर को ईज़िली रिमूव कर सकेंगे। इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप उसी कंट्री के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करें। तो जब आपकी कंपनी उस कंट्री के अंदर, उस मार्केट प्लेस के अंदर रजिस्टर हो चुकी है, तो फिर आप अपनी कंपनी की डिटेल को यूज़ करते वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे, जो कि आपकी कंपनी की बिहाफ पर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। और ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा परफेक्टेबल वे है कि जिसके ज़रिए आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें और इसमें इतनी ज़्यादा आपकी वेरिफिकेशन भी नहीं होती। उसके बाद फिर आपके पास एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपके पास ब्रांड नेम होना चाहिए। जब भी आपने वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना, तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए आपने एक ब्रांड नेम वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है कि जिस ब्रांड नेम को आप यूज़ करके वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लें। और हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक यूनिक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें जो कि आम रेगुलरी तौर पर उस वर्ड को ना यूज़ किया हो। आप उस ट्रेडमार्क को सिलेक्ट करें जो कि एक यूनिक ट्रेडमार्क हो। आप कोई भी ट्रेडमार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ आपने वहाँ पर ब्रांड नेम की अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होती है कि इसका नेम ऑलरेडी पहले से उसने किसी पर्सन ने वहाँ पर रजिस्टर किया कि नहीं। उसके बाद फिर आपको क्लास चाहिए, यानी कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो आपके जो भी आपने वहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, आपके उस प्रोडक्ट के मुताबिक वहाँ पर उन्होंने कुछ क्लासेस डिवाइड की होती हैं। ये हर कंट्री के अंदर
रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं, मगर मोस्टली जो क्लासेस होती हैं वो 1 से 48 तक होती हैं, और उसके अंदर ही आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज वहाँ पर उन्होंने कुछ क्लासेस डिवाइड की होती हैं। जिस तरह आप अमेज़ोन में वहाँ पर कैटेगरीज होती हैं कि इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आता है, इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आता है, इसी तरह वहाँ पर जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जो डिपार्टमेंट होता है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने वाला, उसके अंदर आपकी वो क्लास डिवाइड की होती है, ताकि आप अपनी क्लास के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को देखकर आप सेलेक्ट करें। तो ये 45 क्लासेस होती हैं, ये भी आप अपने प्रोडक्ट के मुताबिक सर्च करके उसको आप सेलेक्ट करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है। तो नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो जब भी आपने किसी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना, तो उसके लिए आपने एक अपना ब्रांड नेम सोच लिया, मगर आपने ये भी चेक करना होता है कि ये जो मैंने ब्रांड नेम सोचा है, आया कि इसको पहले किसी ने उस पर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है कि नहीं। अगर उसने पहले ऑलरेडी उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया होगा उस ब्रांड नेम के ऊपर, तो फिर हम उसको स्किप करके कोई और ट्रेडमार्क के लिए अपने ब्रांड को सोचेंगे। तो उस तरह हम इस लिंक के ज़रिए हम वहाँ पर ट्रेडमार्क को चेक करेंगे कि किस तरह हम इसका जो अवेलेबिलिटी है उसको हम चेक करते हैं। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर वेबसाइट ओपन भी की हुई है जी। तो इधर आने के बाद उस लिंक को आप जब सर्च करेंगे अपने गूगल क्रोम के अंदर, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। तो इधर ये 2 ऑप्शन हैं, जिस ऑप्शन के ज़रिए आप मर्ज़ी उसको ट्रेडमार्क को चेक कर सकते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। आप दोनों ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इधर आपको एक दिखा देता हूँ ई सर्च प्लस के ज़रिए जी। तो जैसे हम इधर अपने नीड के मुताबिक कोई भी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह वहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ है कि नहीं। जैसे हम इधर लिखते हैं KFC, जो कि हमें पता होगा यहाँ पर इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर किया होगा जी। तो ये देखें, इस तरह KFC वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया, साथ उन्होंने अपनी एक पिक्चर या लोगो वगैरह उसको भी साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर किया। तो आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते, इस तरह आप इसकी अवेलेबिलिटी चेक करें, और फिर कोई और नेम जो भी आप वहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो फिर आप उसको आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं इधर सर्च करता हूँ, इसको हम सर्च करेंगे नेपोलियन को जी। तो ये ट्रेडमार्क वहाँ पर रजिस्टर नहीं है, यानी कि इस ट्रेडमार्क को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी वेबसाइट है, दूसरा लिंक है TMView, इसके ज़रिए भी आप चेक कर लें कि वहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर है कि नहीं। पहले हम KFC इसको ही चेक कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी होगा जी। तो ये देखें, यहाँ पर ट्रेडमार्क्स यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, यानी कि इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इधर भी जी। तो देखें, ये जो नेपोलियन है यहाँ पर इन्होंने ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया, यानी कि इसको हम यूज़ करके ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी नेम की, यानी कि ब्रांड नेम की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई यूनिक नेम आपको नहीं माइंड में आ रहा है कि किस तरह हम अपने ट्रेडमार्क को एक यूनिक नेम के ज़रिए रजिस्टर करें, तो आप यहाँ इस लिंक को यूज़ करते हुए अपना एक ब्रांड नेम जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इसको मैं इधर क्लोज कर देता हूँ जी। तो यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लिख के उसको आप सर्च करेंगे। जैसे हम इधर टॉप ऑफ ही लिख लेते हैं, इसको हम इधर जनरेट करेंगे कि इसके रिलेटेड कोई भी एक यूनिक नेम हमें दिखाएं, जो कि हम उसको सेलेक्ट करके आगे हम उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकें। तो जब आप वहाँ पर अपने कीवर्ड लिखेंगे, जो भी कीवर्ड आपने मिलते जुलते अपने ट्रेडमार्क के लिए यूज़ करने, वो लिख कर यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पर टॉप ऑफ लिखा है, तो उसके रिलेटेड ये सारे ब्रांड नेम उन्होंने दिखा लिए। कोई भी आप अपने सिनेरियो में चेक करके उसको ट्रेडमार्क कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अपने ब्रांड का लोगो जनरेट करना होता तो इस लिंक के ज़रिए आप वहाँ पर अपने ब्रांड का लोगो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ब्रांड का नेम लिखेंगे, जो भी कंपनी का नेम होगा। तो गैस स्टार्टिंग पे करने के बाद आपके पास सेवरल लोगो वगैरह आ जाएंगे, तो आप अपने सिनेरियो में उसको सिलेक्ट करके उसको भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्लास कैसे चेक करनी होती है। क्लास का मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि जब भी आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है, तो आपने किसी प्रोडक्ट की नीश के अंदर, किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी की नीश के अंदर आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना होता है। तो उस डिपार्टमेंट में जब भी आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना होता है, तो उसमें आपके प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ के मुताबिक वहाँ पर उन्होंने क्लासेस डिवाइड की होती हैं। तो आपने चेक करना होता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी क्लास के अंदर फिट बैठता है। तो इस लिंक को आप कॉपी करके जब आप सर्च करेंगे, तो इस तरह फिर आपके सामने पेयर होगा। तो इधर आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ टावर होल्डर। टावर होल्डर लिखने के बाद इसको मैं सर्च करूँगा, ये हमारा टावर होल्डर किस क्लास के अंदर फिट बैठता है। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि 21 क्लास है जिसके अंदर आपका टावर होल्डर जो प्रोडक्ट है वो फिट बैठता है। तो उसके बाद फिर हम बात कर लें कि
हमने ट्रेडमार्क जब रजिस्टर करना है तो किस लिंक के ज़रिए हमने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है। तो ये लिंक है जिस लिंक के ज़रिए हमने अपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर रजिस्टर करना है। तो इस लिंक को आप कॉपी करके जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह आपके सामने वेबसाइट इनकी पेयर हो जाएगी, जो कि EU गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ये देखें, यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस उनकी ये वेबसाइट है। तो इधर आप ट्रेडमार्क के ऊपर आएंगे। ट्रेडमार्क के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे जी। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर 2 फॉर्म आपको दिखा रहे हैं कि एक इजी फाइलिंग फॉर्म है और एक फाइलिंग फॉर्म है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि आप यहाँ पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके बगैर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। मगर इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आप जस्ट सिर्फ वर्ड को ट्रेडमार्क कर सकें और यहाँ पर आप साउंड, शेप, कलर, कोई लोगो, पिक्चर्स वगैरह हर चीज़ को आप यहाँ पर ट्रेडमार्क कर सकेंगे। इन फ्यूचर अगर आप अपने ट्रेडमार्क के नेम के साथ आप अपने लोगो को भी रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको यही जो फाइलिंग फॉर्म है इस ऑप्शन के ज़रिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सी जो आपको बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, मगर इसके अंदर बेनिफिट्स बहुत लो है। इधर इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन भी की हुई है। जैसे अगर हम गुड्स एंड सर्विस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो सर्विसेज है वो ट्रेडमार्क क्लास के अंदर ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको अपने क्लास को भी आप लिस्ट कर सकते हैं जो आपने वहाँ पर उसको सेलेक्ट किया होगा, और भी सेवरल ऑप्शन हैं जो फुल स्क्रीन वर्किंग स्पेस वो आपको मिलेगी। यहाँ पर आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और भी करंट जो अकाउंट पेमेंट है उसको भी जो यहाँ पर इनका पेमेंट्स प्रोसेस उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है। जैसे यहाँ पर सिर्फ आप एक एप्लीकेंट को ही यूज़ कर सकते हैं, मगर इधर आप एडिशनल एप्लीकेंट को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब आपने एक एप्लीकेंट को इसके अंदर ऐड कर लिया तो आप और एडिशनल एप्लीकेंट को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी आपकी सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगा। वो आप उसको वहाँ पर अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने के बाद वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको गो थ्रू कराएगा। तो यहाँ पर आप अपने ट्रेडमार्क को इंटरनेशनली तौर पर भी मूव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को अगर आपने क्लेम वगैरह करना है तो उसकी टाइप भी इसके अंदर है आपके पास अवेलेबल होगी। तो जो ज़्यादा सूटेबल वे वो यही है कि हम इसके ज़रिए करें। आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं और आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप अपनी नीड के मुताबिक किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक अपना आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपके पहले ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किए हुआ है अकाउंट तो फिर यहाँ पर आप यूज़र ने पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर आपने वहाँ पर एक अकाउंट को क्रिएट नहीं किया तो फिर आप इधर हेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। जब भी आपने किसी भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती हैं उसके अंदर आपने जब भी किसी भी चीज़ के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, अप्लाई करना, तो वहाँ पर आपको अकाउंट की ज़रूरत आती है। जब भी आपने उसको एप्लीकेशन को सबमिट करना होता तो वहाँ पर आपने पहले अकाउंट को क्रिएट करना है, जो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उधर आप उसको यूज़ करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इधर ये आपको कह रहा है कि आपका कोई प्रीवियस एप्लीकेशन आएगा जो कि यूरोपियन यूनियन के थ्रू आप उसको मेड करना चाहते हैं, तो इधर हमारे सिनेरियो में नहीं है। तो इधर हम नो के ऊपर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद फिर वो आपको ये कह रहे कि आप लीगल एंटिटी के थ्रू जाना चाहते हैं, जो कि नेचुरल पर्सन होगा या आप खुद रिप्रेजेंटेटिव है। तो इधर हम लीगल एंटिटी यानी कि हम अपनी कंपनी की डिटेल के ऊपर ही हम उसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। तो इधर आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे। यहाँ पर आप लीगल एंटिटी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इधर आप अपने नीड के मुताबिक यूज़र नेम लिख लें जो कि यहाँ पर अवेलेबल होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं इधर लिखता हूँ, इधर हम चेक करते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी होगी यहाँ पर कि नहीं। तो इधर साथ इन्होंने क्राइटेरिया भी बताया हुआ कि आपने अपना यूज़र नेम जिस तरह का रखना है, तो आप इसके क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पर अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे जी। तो इधर हमारा जो यूज़र नेम है वो वहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस वो पुट करेंगे जी। तो ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पर फिर आप अपनी लीगल एंटिटी
या नेचुरल पर्सन जिसके ज़रिए आप यहाँ पर डिटेल देना चाहते हैं। इधर हम लीगल एंटिटी इसको सिलेक्ट करेंगे। हम अपनी कंपनी की बेस के ऊपर ही हम इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने लीगल एंटिटी नेम यहाँ पर पुट कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको आप सेलेक्ट करें कि आपकी किस कंट्री के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन है। तो इधर हमारे सिनेरियो में यूके यूनाइटेड किंगडम हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जो लीगल फॉर्म है या आपकी एलटीडी कंपनी है वो इधर आपसे पूछ रहे हैं कि उसका लीगल फॉर्म क्या है। तो इधर हम ये हमारी एलटीडी है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी एलएलसी है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर हमारी एलटीडी है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी कंपनी का साइज़ कितना है कि आपके कितने मेंबर हैं एम्प्लॉय वगैरह या कौन सी आपकी कैटेगरी है। जिस कैटेगरी के अंदर आपकी जो कंपनी साइज़ वो फिट बैठता है। तो इधर हमारी माइक्रो एंटिटी है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप सेक्टर और एक्टिविटी उसको आप सेलेक्ट करें। तो इधर हम मोस्टली जो हमारे हिसाब से जो फिट बैठता है वो यही है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी नेशनल कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, जब भी आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। पेश करने के बाद यहाँ पर आप एड्रेस पुट करेंगे। आप यहाँ पर एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे जो कि क्विकली मैं पुट कर देता हूँ जी। तो वो एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर पुट करेंगे और जो अगर आपके पास फैक्स नंबर होगा तो वहाँ पर उसको भी यहाँ पर पुट कर दें। तो इन चीज़ों को आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। अगर आपके पास वेबसाइट है यहाँ पर तो वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पर आप वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दें। जब भी आपने अपने ब्रांड को लॉन्च करना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए यही है कि आप ऑलरेडी एक वेबसाइट क्रिएट कर लें। उसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप उसको अपलोड कर दें जी। तो फ़ोन नंबर फैक्स नंबर देने के बाद अगर वेबसाइट अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप दे दें। तो अगर आपका जो कोरस्पेंडेंस एड्रेस है वो अगर डिफरेंट है तो फिर आप इसको चेक करके वो एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर यस कर दें कि कोई भी आपको जो ट्रेडमार्क के लिए जो भी अलर्ट रिसीव होगी जो आपने वहाँ पर यूज़र एरिया सेलेक्ट किया होगा तो उसके अंदर वो आपको वो रिसीव कर देंगे। तो यहाँ पर ये इनका एक सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो उसके बाद फिर आपको एक ईमेल के अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आपको सेंड करेंगे, एक लिंक सेंड करेंगे जिसके थ्रू आप वहाँ पर इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। आप अपने ईमेल को चेक करके उसको आप वेरीफाइड कर लें जी। तो जब आप अपनी ईमेल के थ्रू उस लिंक को आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह फिर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना टेम्परेरी पासवर्ड जो कि आपको इस ईमेल के थ्रू आपको वो उन्होंने सेंड किया होगा तो वो यहाँ पर आप पुट करेंगे और जो पासवर्ड आप यहाँ पर फिट करना चाहते हैं तो फिर वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिट करेंगे जो कि इन्होंने इधर क्राइटेरिया भी बताया कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप अपना पासवर्ड यहाँ पर फिट करें। यहाँ पर हम जो टेम्परेरी पासवर्ड वो फिट करेंगे और जो पासवर्ड हमने यहाँ पर फिट करना है हम वो ही यहाँ पर लगा देंगे। कंफर्म पासवर्ड लगाने के बाद हम यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे जी। तो फिर इस तरह आपका जो अकाउंट है वो वहाँ पर एक्टिव हो चुका होगा। यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम है जो वो भी आपको किधर दिखा रहा है। तो इस तरह आप अपने डैशबोर्ड के अंदर जाकर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं जब आपका अपना अकाउंट रजिस्टर हो चुका होगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन फाइल के अंदर आकर फाइल ट्रेडमार्क इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। तो इधर आप फाइल न्यू ट्रेडमार्क इसको आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप न्यू ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर करना है जी। तो इधर आप इनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट है इसको आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। तो फर्स्ट लैंग्वेज आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर ले। सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्पेनिश सेलेक्ट कर सकते हैं, जर्मन, फ्रांस, इटालियन, कोई भी यहाँ पर आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें। तो इधर मैं इटालियन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने ट्रेडमार्क कौन से सिनेरियो में करना है। यहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है कि आपने
किसी चीज़ का यानी कि कोई शेप मार्क करनी है या कोई वर्ड मार्क करना या कोई साउंड मार्क करना है, तो आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपने कौन सी चीज़ यहाँ पर ट्रेडमार्क करनी है। तो इधर हमारे सिनेरियो मोस्टली यही होता है कि हमने किसी वर्ड को वहाँ पर ट्रेडमार्क करना है, तो हम यहाँ पर वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जिस भी ट्रेडमार्क वहाँ पर रजिस्टर करना तो आप यहाँ पर वो पुट करेंगे। जब आपने अपने ब्रांड नेम सोच लिया तो उस ब्रांड नेम को आपने वहाँ पर अवेलेबिलिटी भी चेक कर ली, तो अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद यहाँ पर आप उसको पुट कर देंगे, जो कि मैं इधर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद यहाँ पर आप इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह वो आपका ट्रेडमार्क यहाँ पर सेव हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप अपने क्लासेस यहाँ पर ऐड करेंगे कि किस क्लास के अंदर आपने वहाँ पर इसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है, कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा आप अपने प्रोडक्ट को उस क्लास के अंदर आप सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। अगर तो आपको पता है कि आपकी कौन सी क्लास है तो फिर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके आप उसको पुट कर दें। अगर आपके इनके डेटाबेस के अंदर से कोई भी क्लासेस वगैरह को सिलेक्ट करना तो आप इधर सर्च टर्म्स इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, प्रोडक्ट के मुताबिक ही यहाँ पर आप उसको क्लास को सिलेक्ट करें। जैसे मैं इधर सर्च कर लेता हूँ टॉवल होल्डर। जी, तो टॉवल होल्डर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा कि जो टॉवल होल्डर है वो 21 क्लास के अंदर वो फिट बैठता है। तो इधर आपने एक क्लास की वहाँ पर फ़ीस तो पे करनी है, तो आप उस क्लास के अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स की नीच आती है, तो आप उस सबको सिलेक्ट कर लें, जो कि इधर 21 मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ इसको इधर ये तो सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिव्यू योर लिस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने वो सारी लिस्ट आ जाएगी, जो कि क्लास 1 है मगर आइटम यहाँ पर आपकी वो 7 आ जाएगी। तो इसको आप सेव लिस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आप क्लास है उसके अंदर वो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इधर आप अपना एप्लीकेंट या रिप्रेजेंटेटिव उसकी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे। एप्लीकेंट जो कि आप खुद हैं, तो इधर आपको आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है, मगर यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी और एप्लीकेंट का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है तो उसके बाद यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेटिव इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इधर हम ऐड रिप्रेजेंटेटिव। जी, तो आप यहाँ पर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका यहाँ पर आईडी या उसके नाम को आप वहाँ पर सर्च करके ऐड कर सकते हैं, या आप किसी न्यू रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इधर आप उसको सर्च कर लें। तो सर्च करने के बाद आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपका कौन सा है। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ऐड रिप्रेजेंटेटिव इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन इसको आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर को पुट करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा, जो कि मैं इधर पुट कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप कैपेसिटी ऑफ सिग्नेटरी इसको आप सेलेक्ट करेंगे। आप एप्लीकेंट हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप गो टू पेमेंट इसके ऊपर आप जाएंगे। गो टू पेमेंट के जाने से पहले जब आपने सिग्नेचर वाले ऑप्शन में आएंगे तो वहाँ पर आपको साइड कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर उसको सेव की ऑप्शन होगी, जो कि आप उसको लाजमी सेव कर लें, जो कि इधर से हमारे वो स्किप हो चुका है। तो आप जब उसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर पुट की होगी वो फॉर्म की शक्ल में आपको पीडीएफ के अंदर वो आ जाएगी। तो उसको आप अपने जो डेटाबेस के लिए जो अपने आपने जितनी भी आपने कोई भी चीज़ की फाइलिंग वगैरह करनी है अपने जो रिकॉर्ड के लिए आप उसको सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद जब आप फिर नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप कंफर्म पेमेंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन कार्ड की, जैसे आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, आपका सिक्योरिटी कोड आ जाएगा, तो यहाँ पर आप उसको पुट करने के बाद जब आप पे करेंगे तो फिर आपके कार्ड से इतनी अमाउंट डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको
जो पेमेंट है फिर वो आपकी डिटेक्ट जी। तो फिर अब पे करने के बाद जब आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड से इतनी अमाउंट को वहाँ पर यूरो में डिटेक्ट करने के बाद फिर आपका जो ट्रेडमार्क है फिर वो 3 स्टेप्स के अंदर वो प्रोसेसिंग के अंदर वो चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपके जो ट्रेडमार्क है वो फर्स्ट सेक्शन में जाएगा। आपकी जो वहाँ पर जितनी भी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो दूसरे स्टेप में चला जाएगा जो कि पब्लिकली तौर पर वो वहाँ पर पब्लिश कर देंगे। तो उसके अंदर भी फिर वो 2 से 3 मंथ वो टाइम लेते हैं कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन आकर वो आपको क्लेम वगैरह ना करे कि ये मेरा ट्रेडमार्क है। तो जब वो भी प्रोसेस आपका क्लियर हो जाता है फिर तीसरे स्टेप में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर के अंदर वो चला जाता है प्रोसेस। तो वो जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर वाले प्रोसेस से गुजर जाता है तो फिर आपका ट्रेडमार्क वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसकी यहाँ पर वैलिडेशन 10 ईयर होती है। उसके बाद फिर आपने अपने ट्रेडमार्क को रिन्यू करवाना होता है। तो इस तरह आप वहाँ पर इजीली ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। तो किस किस कंट्री के अंदर वहाँ पर आप अपने ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं। जब आपने EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर तो कौन सी कंट्री के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी स्टेट है, जितनी भी कंट्री उसके अंदर आती है, उस सब के अंदर आप उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये कंट्रीज़ की लिस्ट है जिसके अंदर आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनकी वेबसाइट के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो आप इस ट्रेडमार्क को यूज़ करके आप इन कंट्रीज़ के अंदर अपने ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जितनी भी वो आपकी कंट्री होगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।